वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत को संगीन खदशात लाहक। दिल की शरियानें सिकुड़ने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ का क्रोटेड आर्टरी स्कैन रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में किया जाएगा। ये टेस्ट मर्ज की तशखीस में मावन साबित होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत खत्म होने में 5 मिनट बाकी। नून लीग ने जमानत में तौसी के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। फैसले के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील। ECL पे जाने से रोक दिया गया है। मेरा ये ख्याल है ये बड़ा अच्छा मशवरा था और बड़ा ही अच्छा फैसला किया है काबीना ने, क्योंकि मैं तो उस वक्त भी ये समझता था कि नवाज शरीफ साहब को भी बाहर जाने की इजाज़त देना बड़ी ज़्यादती की बात है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना बहुत बड़ी ज़्यादती है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का एतराफ़। कहा मरीम नवाज का बाहर जाने से रोके जाना काबीना का बेहतरीन फैसला है। आम आदमी यहाँ पर जेलें काटता है और स्पेशल लोग बाहर चले जाते हैं। हम चाहते हैं ये लोग जेलों में ना रहें, लूटी रकूम अदा करें और फिर जाएं। VIP शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पे उनकी दरख्वास्त थी उसको यकसर मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज नहीं भरेंगी बैरूने मुल्क के लिए उड़ान। ज़ेली कमेटी के बाद वफाकी काबीना का भी 2 टोक ऐलान। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं शुरा ने एक फर्द का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की। पहले भी अदालती हुक्म पर ही नाम ECL से निकाले गए। बीमार शरीफ बरादरान लंदन में क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे हैं। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर फैसला ना हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर एक साथ ही समाअत करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मंशियात स्मगलिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे पर गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून ने शहरियार आफरीदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अता तारड़ कहते हैं ट्रायल मुकम्मल होने तक शहरियार वजारत छोड़ें और कौम से माफी मांगे। अंदलीब अब्बास बोली जमानत तो मुजरिम को भी मिल जाती है, ट्रायल शुरू होगा तो सबूत अदालत में पेश करेंगे। लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल। एहतसाब अदालत ने आशियाना स्कैंडल में 7 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर दिया। आखिरी मौका है, आइंदा अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल एहतसाब अदालत में पेश। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में 13 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुशर्रफ की सजा की हिमायत और इमरान खान के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तार किया गया। ये ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मैं वफादार हूँ तो मुझे यह सजा कबूल है, लेकिन अगर इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इमरान अहमद न्याजी की नाकाम हुकूमत के खिलाफ मैं बोलने से चुप कर जाऊं तो फिर यह सजा कबूल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी की अडियाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। शाहिद खाकान की निजी अस्पताल में दोबारा सर्जरी की जाएगी। बिलावल की धमकी कानूनी अमल से नहीं रोक सकती। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान नैब का जवाब। कहा बिलावल की नैब में पेश ना होने की खबरें बेबुनियाद हैं। बिलावल ने 15 जनवरी के बाद पेश होने की दरख्वास्त की है। चाहते हैं कि मुतल्लिका शख्स को बयान देने के लिए कानूनी हक से महरूम ना रखा जाए।
नैब ने बिलावल के बयान को सयाक व सबाक से हट कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का ट्वीट लिखा, बिलावल ने केस नहीं किया, कहा कि वो पेश नहीं होंगे। बीबी की बरसी से 3 रोज कबल बुलाने पर एहतजाज का हक है। पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को लियाकत बाग में ही जलसा करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत दे दी। कमर जमान कायरा कहते हैं, वजीर आजम के रवैये से लगता है वो आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के बिल को कौमी असेंबली से पास नहीं करवाना चाहते। अगला साल इलेक्शन का साल भी करार दे दिया। जो 2020 होगा वो होगा पाकिस्तान का वो साल जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी इकॉनमी हमारी बढ़ाएगा, अपनी आवाम के लिए नौकरियां हम बनाएंगे, इस सिस्टम के अंदर नौकरियां पैदा करेंगे। 2020 पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इस साल मईशत बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कोशिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां पैदा करें। मुल्क अजीम उस वक्त बनेगा जब हुकूमत आवाम के लिए काम करेगी। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मोईद यूसुफ वज़ीर आज़म के मावने खुसूसी तैनात। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोईद यूसुफ को कौमी सलामती डिवीजन और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म कराची जरूर आएं, वज़ीर आला मौजूद होंगे तो इस्तकबाल करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं IG सिंध सरकारी मुलाजिम हैं, सवालात के जवाबात देने होंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान की तकर्री का मामला फिर लटक गया। हुकूमत और अपोजिशन की 8वीं बैठक भी बेनतीजा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं, उसूली तौर पर बात वहीं रुकी हुई है, उम्मीद है 30 दिसंबर तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। FIA ने BRT मंसूबे की तहकीकात शुरू कर दी, रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA को तहकीकात से रोकने की दरखास्त कर दी। शहर शहर मसीही बरादरी की जानिब से तकरीबात, चर्चिस में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। खवातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े सब खुशियों में मगन। क्रिसमस आ गई लेकिन मसीही बरादरी को तनख्वाह ना मिल सकी। LWMC मुलाजमीन की क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ गईं। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीबों का बुरा हाल है। हमें सिर्फ एडवांस सैलरियों में से हाफ ऑफ एडवांस सैलरी दी गई है, इसके अलावा हमें किसी किस्म की कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। और हम लोग छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे जो काम करते हैं उसके भी हमें कोई पैसे नहीं दिए गए। खान साहब ने कहा था कि आपको 17 दिन के पैसे दिए जाएंगे और वो भी नहीं दिए गए। फूल खिलाया, मुसलमानों के लिए अलग वतन बनाया। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान का पाकिस्तान ने मजहबी पाबंदियों के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, पाकिस्तान में किसी कौम, नस्ल, मजहब को तासुब का सामना नहीं। यहाँ तमाम मज़ाहिब के बसने वालों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट मजहबी पाबंदियों में भारत का शुमार भूल गया। सऊदी वजीर खारजा जुमेरात को इस्लामाबाद आएंगे। फैसल बिन फरहान अल सऊद वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। ज़राए ने मलेशियन समिट और सऊदी दबाव की खबरों के तनाजुर में दौरा अहम करार दे दिया। दुनिया चांद पर पहुंच गई। सुई सदरन ने कराची वालों को पत्थर और लकड़ी के दौर में पहुंचा दिया। वाहिद कॉलोनी में कई माह से गैस नहीं, लोगों ने घरों में तंदूर लगा लिए। फेडरल बी एरिया, बफर जोन, लियाकताबाद में भी कई रोज से गैस गायब। करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सेहत को संगीन खदशात लाहक हैं। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि दिल की शरियानें सुकड़ने से स्ट्रोक के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम का क्रोटेड
आर्टरी स्कैन रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में किया जाएगा। ये स्कैन उनके दिल की शरियानों के सिकुड़ने और दिमाग को खून की रवानी मुतासिर होने के हवाले से किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सेहत को संगीन खदशात लाहक हैं। नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि दिल की शरियानें सिकुड़ने से स्ट्रोक के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का क्रोटेड आर्टरी स्कैन रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में किया जाएगा। ये स्कैन उनके दिल की शरियानों के सिकुड़ने और दिमाग को खून की रवानी मुतासिर होने के हवाले से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना बहुत बड़ी ज्यादती करार दे दिया है। जेलों में गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज का बाहर जाने से रोके जाना काबीना का बेहतरीन फैसला है। आम आदमी यहाँ पर जेलें काटता है और स्पेशल लोग बाहर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग जेलों में ना रहें, लूटी रकम अदा करें और फिर जाएं। ECL पे जाने से रोक दिया गया है। मेरा ये ख्याल है ये बड़ा अच्छा मशवरा था और बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया है काबीना ने, क्योंकि मैं तो उस वक्त भी ये समझता था कि नवाज शरीफ साहब को भी बाहर जाने की इजाज़त देना बड़ी ज़्यादती की बात है। इसलिए कि जब आप ये नहीं कर सकते, आम आदमी हमारा जो है वो जेलें काटता है, अमीर लोग जो है वो यहाँ पे कंसेशंस ले लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो मरियम नवाज को रोकने से कुछ ना कुछ कम अज़ कम मदावा हुआ है। और जो भी मेरा ये ख्याल है कि और हम तो उनको जेलों में नहीं रखना चाहते, हम तो चाहते हैं ये लोग आएँ, अपना प्ली बारगेन करें, जो पैसे इन्होंने पाकिस्तान के लूटे हैं वापस करें, उसके बाद ये जहाँ पे मर्जी जाके रहें। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल शुरू हो गया है, पैसे वापस आए भी हैं और लोगों के पैसे भी इंशाअल्लाह वापस आए। लंदन में ज़ेर इलाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत की मुद्दत ख़त्म। मुस्लिम लीग नून ने ज़मानत में तोसी के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दे दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ मुंसलिक की गई हैं। पंजाब हुकूमत ने फैसले के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नवाज शरीफ की जमानत की मियाद खत्म होने पर मुस्लिम लीग नून ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त के साथ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लंदन में नवाज शरीफ का इलाज जारी है और वो इस बीमारी के बाइस अभी वतन वापस नहीं आ सकते। नवाज शरीफ के क़याम में मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त पर फैसले के लिए पंजाब हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून पंजाब की सरबराही में बनने वाली कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून भी शामिल है। वाज़ेह है कि अदालत ने नवाज शरीफ को मजीद रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त देने की हिदायत की थी और अदालती फैसले के तहत हुकूमत पंजाब के फैसले तक नवाज शरीफ जमानत पर तसव्वुर होंगे। वज़ीर कानून पंजाब राना बशारत कहते हैं कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त मिल गई, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लगाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट्स मुल्की और गैर मुल्की इदारों की जारी करदा है। राना सनाउल्लाह की जमानत पर अदालत ने जो फैसला बेहतर समझा वो कर लिया। पास उन्होंने होम डिपार्टमेंट को दी है और होम डिपार्टमेंट के पास दरख्वास्त पहुंच गई है और अभी उन्होंने उस पर गौर करने के बाद कोई फैसला करना है। लेकिन सिर्फ फिलहाल इतना है कि उन्होंने एक दरख्वास्त। सर ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ ने कुछ साथ मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी लगाई हैं? जी, उन्होंने नई मेडिकल रिपोर्ट्स वो वहाँ की हैं, एक कुछ वहाँ की है कुछ यहाँ की है, लेकिन अभी इस सिलसिले पे फैसला होना है। अच्छा सर ये बताइए, राना सनाउल्लाह की जमानत हुई है, हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उनके पास बहुत सबूत है, जबकि आज अदालत में कि वो अदालत का फैसला है। हुकूमत ने या जो भी तफ्तीशी अदारा है उसने अपने सबूत दिए होंगे, आगे ये अदालत का काम है कि उनको तस्लीम। वफाकी काबीना ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी। फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि काबीना ने ECL से 8 नाम निकालने की मंजूरी दी है। परवेज़ मुशर्रफ से मुताल्लिक़ कानूनी मुशावरत जारी है। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला ज़ेर बहस नहीं आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में खुसूसी फिरदौस आशिक़ अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, काबीना ने ECL में नाम डालने और निकालने की तजावीज़ की मंजूरी दी। काबीना ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद की। काबीना के सामने समरी लाई गई जिसमें किसी का नाम खुसूसी तौर पर पेश नहीं किया गया। 4 नाम ECL में डाले, 8 मौखर और 1 नाम मुस्तरद किया गया। कैबिनेट के सामने जो है 24 केसेस रखे गए हैं और उन 24 केसेस में 4 के नाम जो है वो लिस्ट में डाले गए हैं और 8 को मौखर किया गया और 1 को मुस्तरद किया गया। फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक़ कानूनी मुशावरत जारी है। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी का मामला ज़ेर बहस नहीं आया।
मीटिंग में कोई डिस्कशन इसलिए नहीं हुई कि अभी इस पे ये भी एक कमेटी बनाई गई थी। आपको पता है कि अपोजिशन के साथ लीगल इश्यूज पे वो जितनी लेजिस्लेशन है कि ऑर्डिनेंस हैं उनको बिल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी जो स्पीकर उसको हेड कर रहे हैं वो हुकूमत ने बनाई है। वी आर होपफुल के कंसेंसस हो। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा, पर्चियों से हुकूमत नहीं चलती। राना सनाउल्लाह के वकला का टारगेट था कि ट्रायल शुरू ना हो। राना सनाउल्लाह केस पर मुतलका वजीर हकाइक सामने लाएंगे। हमें अदालती फैसलों का एहतराम भी है। पर्चियों से हुकूमत नहीं चलती, ना ख्वाहिशात से चलती है। हुकूमत आइन और कानून के तहत चल रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये एक हमारे वही मिनिस्टर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हकीकी और जो उनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने लाएंगे। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा, वफाकी काबीना ने ECC के 12 दिसंबर 2019 के फैसले की तौसीक की है। फरूख इकबाल को सदर और CEO फर्स्ट वुमेन बैंक तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दी है। LOC पर 13,982 घरों को इमदाद दी जाएगी। पैकेज के तहत 67 करोड़ रुपए लागत से मुतासरा घरों को इमदाद मिलेगी। काबीना ने इस्लामाबाद में सफाई की नाकस सूरत हाल पर इजहार नापसंदीदगी किया। वफाकी काबीना ने टैक्स कवानीन में इस्लाहात की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट ने मंशियात स्मगलिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे पर गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद ने मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नबीला सनाउल्लाह का कहना था उनके खामन बेगुनाह थे, उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले दिन से ईमान था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे के सदके अल्लाह मियां ने राना सनाउल्लाह को सुरखरू करेगा। राना सनाउल्लाह के वकील का कहना था कि केस में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, राना सनाउल्लाह जल्द बेगुनाह करार पाएंगे। झूठा केस था। आज हमें फख्र है कि हमारी टीम ने बेहतरीन काम किया और राना सनाउल्लाह को अल्लाह ने इज्जत भी दी, उसको रिहाई भी मिली। और इंशाअल्लाह इसी तरह जब क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे, जब मैं जिरा करूँगा आप देखेंगे कि इनके गवाहों के जो है कानूनी बखिया कैसे उधड़ता हूँ। पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी अहाता अदालत में मौजूद थी, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के हक में नारेबाजी भी की। याद रहे 6 माह कबल राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी हुकूमती वजीर शहरियार आफरीदी का कहना था कि लीगी रहनुमा के खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं और उनके को कोई रास्ता नहीं रोक सकता। 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियार आफरीदी का कहना था कि क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम चीजें A to Z अदालत में पेश की जाएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हाथ डालना है। तो रोड पे मूवमेंट सबसे मुश्किल काम है और आम गाड़ी में पकड़ी जाती है नाकों पे, लेकिन बड़ा ओहदा, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, उनको नाकों पे भी नहीं रोका जाता और उनको इजीली वो मूव कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हसन इकबाल बहुत शरीफ आदमी है। उनकी गिरफ्तारी नैब और न्याजी गठजोड़ की एक और मिसाल है। राना सनाउल्लाह की जमानत से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इमरान खान न्याजी का गुस्सा या नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, उन्हें और कोई नजर नहीं आता। हसन इकबाल साहब की जो खदमात हैं वो इंतहाई काबिल तासीन हैं और उनके खिलाफ दूर दूर तक करप्शन का कोई दाग होना तो दूर की बात है, कोई इशारा भी नहीं है। तो उनके साथ ये नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन किस्म की ये जुल्म और ज़्यादती है। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब की जो आज
बेल हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देख लें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राना सनाउल्लाह साहब की बेगुनाही जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और फिर ये सारे के सारा जो इमरान खान न्याजी का गुस्सा वो सारे का सारा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है या पीपल्स पार्टी के, और तो किसी को उनको नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने मजहबी पाबंदियों के हवाले से अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।